Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we discuss the very important topic and the very important concept, what is the main difference between GDP and GNP. So if you guys are new in my channel, then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel, then like, share and comment on my video. So anyway, we start our topic, our concept. First of all, what is GDP? You know, GDP stand for gross domestic product. And what is GNP? You know, GNP stand for GDP means that the value of goods and services produced within a country borders by citizen and not citizen alike. सबसे पहले तो आपने GDP की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली GDP किसी भी मुल्क में एक साल के अंदर अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होती है हमारी GDP विद इन द नेशनल बॉर्डर. आपने ये माइंड में रखना है कि विद इन नेशनल बॉर्डर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारी किस में इंक्लूड होंगी, GDP में. और GDP जैसे कि आपको पता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है. लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है बाय सिटीज़न एंड नॉट सिटीज़न. इस टर्म का क्या मतलब है कि बेसिकली GDP में हमारे पास जो हमारे अपने कंट्री के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं एक तो वो इंक्लूड होती हैं, लेकिन अगर कोई बाहर की कंट्री का, कोई फॉरेन कंट्री का सिटीज़न हमारे कंट्री में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो इनकम होगी वो भी हमारी कंट्री की GDP में शामिल होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बेसिकली अगर एक चाइनीज़ वर्कर है, ठीक है, वो अपने कंट्री के में काम नहीं करता बल्कि वो पाकिस्तान में काम करता है, ठीक है. चाइनीज़ वर्कर पाकिस्तान में आकर काम करता है तो जो उसे पाकिस्तान से सैलरी मिलेगी वो बेसिकली पाकिस्तान की GDP में जाएगी, ठीक है. ये आपने अपना कंसेप्ट माइंड में रखना है कि सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न की जो इनकम है वो बेसिकली GDP में इंक्लूड होगी. नेक्स्ट है हमारे पास GNP. व्हाट इज़ GNP? GNP measures the value of goods and services produced by only a country's citizens but bought domestically and abroad. GNP बेसिकली क्या होती है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे कंट्री के सिटीज़न और हमारे ही कंट्री के सिटीज़न जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका मजमुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल एक चाइनीज़ वर्कर की मैंने आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल दी, अब भी GNP को अंडरस्टैंड करने के लिए हम चाइनीज़ वर्कर की एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं कि बेसिकली अगर एक चाइनीज़ वर्कर है वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, ठीक है, ज़ाहिर बात है उसकी इनकम पाकिस्तान की GDP में जाएगी, ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं. लेकिन उसकी इनकम चाइना की किस टर्म में जाएगी? बेसिकली उसकी इनकम चाइना की GNP में शामिल होगी. GNP का मतलब क्या है कि कंट्री के all the values of goods and services produced by only a country citizen but bought domestically and abroad. कि सिर्फ कंट्री के जो सिटीज़न हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जितनी उनके साथ रिलेट हैं, जितनी उनकी इनकम है वो अपने कंट्री के और जो हमारे कंट्री के बाहर काम कर रहे हैं उनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास आएगी GNP. तो उम्मीद है GDP और GNP का डिफरेंस अंडरस्टैंड हो गया होगा. एंड GDP इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ग्लोबल इकॉनमीज़. कि GDP जोन सी है वो बेसिकली ग्लोबल इकॉनमी में एक बेसिक टर्म है जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने में इस्तेमाल होती है. तो बेसिकली जो मेन क्रक्स है हमारे आज के लेक्चर का, आज की वीडियो का, वो ये है कि GDP और GNP में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है. डिफरेंस कैसे है कि बेसिकली GDP अगर पाकिस्तान में आए चाइनीज़ वर्कर की और पाकिस्तान के वर्कर की जब हम इनकम प्लस करेंगे तो वो GDP बन जाएगी. ओके, पाकिस्तानी वर्कर एंड चाइना से जो भी वर्कर हमारे कंट्री में काम कर रहा है वो GDP होगा पाकिस्तान का. लेकिन चाइनीज़ वर्कर की जो पाकिस्तान में इनकम GDP में जा रही है वो बेसिकली उसकी इनकम चाइना में किस टर्म में जाएगी? GNP में जाएगी. मतलब एक चाइनीज़ वर्कर जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, ठीक है, उसकी इनकम पाकिस्तान के लिए GDP है लेकिन चाइना के लिए GNP है. तो उम्मीद है अब आपको GDP और GNP का क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ इजीली अवेलेबल हो सकें. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.